श्रेया तिवारी की माताजी मेरे बगल मौजूद हैं, जो अपने आंचल को फैलाकर हर वक्त अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार कर रही हैं। ऐसे में क्या इनको न्याय मिल पाएगा, आखिर कब तक मिल पाएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप श्रेया के पिताजी हैं? जी सर। नाम क्या है आपका? ऋतुराज तिवारी। जब बिटिया पहले दिन स्कूल गई थी तो फिर कब आपके पास फ़ोन आया कि कुछ ऐसी घटना वहाँ हो गई है? सर वही 11:30 के आसपास आया था। जी। क्या कहा उन लोगों ने फ़ोन करके? फ़ोन पे सर तो बोले कि हमको पूछे आप कौन बोल रहे हैं। मैं कहा श्रेया का फादर। पूछे कि ठीक है श्रेया किस क्लास में? हमने कहा सर 11th। फिर उन्होंने पूछा कि किस सेक्शन में? हमने कहा सर सेक्शन नहीं बहुत पता है, बी या सी में है। बोले कि सब्जेक्ट बताइए। हम कहे कॉमर्स। कहें तो सी में होगी। हम कहे जी सर। फिर वो काटने जाए तो मैंने बोला सर ऐसे मत काटिए, एक बार बता दिए सर आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? क्या मैं चिल्ड्रन स्कूल से बोल रहा हूँ और उसका जो है सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है स्कूल की तरफ से, इसलिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। इसके बाद काट दिए। अच्छा, इसके बाद जब उन्होंने काट दिया फिर कब आपको जानकारी हुई कि ऐसा कुछ हो गया? फिर 10-15 मिनट बाद सर फिर कॉल आता है और उसके क्लास टीचर का फ़ोन आता है, अभिषेक सर का। तो अभिषेक सर भी इसी तरीके के सवाल पूछे और फिर मैं उनसे पूछा कि सर क्या बात है? तो कहें कि कुछ बच्चों का मैटर है तो इसलिए मैं फ़ोन किया आपको। हम कहे सर मैं आ जाता हूँ। कहे नहीं आपको नहीं आना है। अगर उनकी मम्मी का नंबर मिल जाए तो उनसे मैं बात कर लूँ और वही आए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लेडीज़ का मैटर है। जी। अच्छा, तो फिर आपके पास भी फ़ोन आया था? हाँ, मेरे पास 12:41 पे फ़ोन आया अभिषेक सर का कि आप श्रेया की मम्मा हैं? हम कहे हाँ उसकी मम्मा बोल रहे हैं। बोलिए सर क्या काम है? तो बोले कि ऐसा है कि आप स्कूल आ सकती हैं। तो मैंने पूछा क्या बात है? तो कहे कोई बात नहीं है, बस बच्चों का मैटर है, आप चले आओ। तो मुझे लगा शायद कोई बच्चों में झगड़ा हो गया होगा श्रेया में। तो तब मैंने कही कि ऐसा एक बात आप करा देते श्रेया बेटी से मेरी। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, बच्ची से नहीं बात कराएंगे, आप खुद आ जाइए तो हम लोग बात करते हैं। तो मैं तैयार हो के स्कूल जा रही थी बच्चे को लेने के लिए। तो मैंने कहा सर मैं तो बच्चे को लेने जा रही हूँ कि मेरा छोटा बच्चा जो है कि संबी में पढ़ता है, मैं उसको लेने जा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तो कहे टाइम का कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा बच्चे को लेके तभी आइए। तो मैं इसीलिए बच्चे को ले के उसका बैग भी यहाँ नहीं रखने आती हूँ, वहीं होटल एक है वहीं रख के और ऑटो पकड़ के जाते हैं। फिर हस्बैंड भी वहाँ मेरे रहते हैं, मैं वहाँ पहुँचती हूँ और जब जाते हैं हम लोग तो एक एम्बुलेंस मतलब बाईं साइड हमारे खड़ा रहता है, उसमें देखते हैं कि बॉडी पड़ी हुई है। तो एम्बुलेंस कहाँ खड़ा रहता है, मतलब विद्यालय परिसर के अंदर या बाहर? नहीं, वो विद्यालय परिषद से इतनी दूरी पे खड़ी थी, मतलब आप समझ लीजिए कि जितना बाइक है उतना दूरी पे मेरी खड़ी थी। वहाँ पे अगर वो गेटमैन नहीं होते तो हम वहाँ रुकते भी नहीं, क्योंकि उतना दूर हमको उम्मीद ही नहीं था। दूसरे का घर था, उस घर के बगल में एकदम सटा के वो गाड़ी खड़ी की गई थी और गेटमैन खड़े थे। तभी मैं तो पहचानी नहीं, मेरे हस्बैंड पहचान गए कि ये गेटमैन है। तो वो तुरंत वहीं स्कूटी रोकते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं हुआ। तो ये पूछते हैं कि हमें भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं श्रेया है, क्योंकि भाई श्रेया बुलाई गई थी, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया तो ज़रूर कोई बात है। तुम क्या श्रेया है क्या? तो वो बोलते नहीं श्रेया नहीं है, ये दूसरी लड़की है, इसको हम इलाज के लिए लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लोग जो है ऑफिस में जाइए, आपको ऑफिस बुलाया गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरा बेटा हम लोग पैदल ही, क्योंकि उतनी वहाँ से दूरी बहुत कम है, तो हम पैदल ही आगे बढ़ के मतलब जाते हैं और गेट के पास पहुँचते हैं। तब भी हमें रोका जाता है कि आप लोग कौन? तो हम कहे कि हमारी जो बेटी के लिए अभी प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, हम वो हैं, हम आए हैं। तो तब हमारे लिए गेट खोलता है। जब हम गेट खोल के अंदर जाते हैं देखते सारे टीचर इस तरीके से, जो 1-2 टीचर हैं, प्यून हैं, सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई अपराध किया है। फिर उसके बाद मुझे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफिस उधर है। जब मैं घूमती हूँ तो वहाँ देख रही हूँ 2-4 बच्चियाँ बेहोश हैं, जिनके हाथ पैर रगड़े जा रहे हैं, स्कूल की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, टीचर दे रहे हैं। तो मुझे लगा शायद श्रेया इसमें कहीं बेहोश होश है। तो हम पूछने लगे कि श्रेया श्रेया श्रेया, तो श्रेया थी नहीं तो बोलेगी क्या। लेकिन वहाँ जो टीचर थे वो बहुत मतलब बेहुदा तरीके की कह लीजिए कि बात लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपकी बच्ची यहाँ नहीं है, आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए, आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। तो हम तब भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उस वक्त ये बस लग रहा था कि बच्ची सामने दिख जाए और हम उसे अपने गले लगा के लेके चले जाएं, क्योंकि क्या भरोसा क्या हो गया। तो हम और मेरे हस्बैंड में बच्चा ऑफिस की तरफ मतलब बढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं कम से कम 30-35 लोग इकट्ठा हैं, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल
और जो है कि अदर भी बोर्ड के टीचर आ चुके थे, प्रिंसिपल दाई भी थी, सब लोग थी। तो मुझे लग रहा है कि लोग को मतलब जैसे एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, क्या माँ बाप से बताना है, एक साथ ही बयान एक जैसा हो, इसलिए इकट्ठा किया गया है। लेकिन हम जैसे ही एंट्री करते हैं, हम उसके मतलब पापा और मैं एंट्री जैसे ही करते वैसे ही जो है कि ये सोनम मिश्रा जो हैं, इनको तो इज्जत भी देने की इच्छा नहीं कर रही है कि जो औरत मेरी बच्ची को ले ली उसको क्या इज्जत देना। वो कहती है कि आपने अपनी बच्ची को मारा था बहुत गुस्से में, मतलब उसकी आंख में न नमी थी न दया था। वो बहुत गुस्से में कहती है कि आपने अपनी बच्ची को मारा था, घर पे पीटा था, कोई लड़ाई हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप कहानी मत बनाओ, बस इतना बताओ मेरे बच्चा है कहाँ, है भी कि नहीं है। तो वो तुरंत कहती है नहीं आपकी बच्ची तो नहीं है, आपकी बच्ची मर गई। यानी ये जो सोनम मिश्रा है यानी प्रिंसिपल जो है, हाँ, क्योंकि ये माँ तो थी नहीं, इसलिए क्या जानेगी एक माँ को। और जब वो कह देती है तो इतना सुनने के बाद कौन माँ कौन बाप जो है खड़ा रह पाएगा। हमारा तो हाथ पैर पहले से ही काँप रहा था, हम लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो हमें डांट के कहा जा रहा है कि हमारे परिषद में आप रोइए मत, चिल्लाइए मत। मेरे बच्चे का मुंह इस तरीके से दबा के उसको चुप कराया जा रहा है, चुप रहो, चिल्लाओ मत, आवाज़ मत करो। मेरा बच्चा एकदम लोट पोट के फर्श पे वो पड़ा था, तो उसको टीचर दो उठा के उसको ज़बरदस्ती कुर्सी बैठाते हैं। इनको 4 टीचर ज़बरदस्ती बैठाते हैं और मुझे भी वाइस प्रिंसिपल आती पकड़। मैंने कहा मुझे टच मत करिएगा आप लोग, नहीं तो मैं क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता, आप मुझे टच मत करिएगा। बस इतना बताइए मेरी बच्ची के साथ आप लोगों ने किया क्या। तब प्रिंसिपल उधर से बोलती है कि आपकी बच्ची के पास बैग में से मोबाइल निकला था, हमने डांटा और बस बच्ची गुस्से में जाके 3rd फ्लोर से कूद गई। मैं कहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। मैंने इनसे कहा कि मेरी बच्ची मर गई और स्कूल के जो प्रशासन है इसने किसी को बुलाया तक नहीं। प्रिंसिपल ने ये बात एक्सेप्ट की कि मैंने डांटा, मोबाइल निकली तो मैंने डांटा। हाँ, वो बोली, इन्होंने कहा कि मैंने डांटा जी। तो वो गुस्से में चली गई। लेकिन इतना कोमल दिल की तो भी नहीं थी मेरी बच्ची, इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि एक फटकार से डर के वो जाके कूद जाए। तो हम जो है कि तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ बताइए पुलिस प्रशासन भी नहीं आई, आप फ़ोन करिए किसी को कि यहाँ क्यों नहीं लोग हैं, मेरी बच्ची कहाँ गिरी, कहाँ पे उसके खून के धब्बे थे, कुछ नहीं पता चल रहा है, आप फ़ोन करिए। तो ये फ़ोन करते हैं, 100 डायल लगाते, क्योंकि उस वक्त दिमाग तो हमारा संतुलन में था नहीं, हम ये भूल गए थे कि 100 डायल अब नहीं है। लेकिन ये फिर उसके बाद दूसरी पे मतलब एसपी साहब को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन 2 बार रिंग जाती पूरी और उठता नहीं है। तब जो है कि फिर ये होता है कि अब जब एसपी साहब नहीं मिले तो हम कहे साहब भैया को फ़ोन लगाइए। मेरे बड़े भैया जो चिल्ड्रेन में पढ़ाते हैं, चिल्ड्रेन की दूसरी शाखा में यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं, वहीं बगल में बीके तिवारी नाम है, वो 94 से जो है कार्यरत वहाँ है। लेकिन उनको भी बुलाना ज़रूरी नहीं समझे और मेरी बेटी को सज़ा दे दी है उन लोगों ने। आप जब वहाँ पहुँची तो सब कुछ साफ कर दिया गया? हाँ, सारे मतलब जहाँ कहा गया कि आपकी बेटी यहाँ गिरी थी, यहीं पे गिर गई थी, वो वहाँ से जंप की और गिर गई, तो वो वहाँ कोई ब्लड नहीं था, वहाँ गमले बाकायदा सरियाए हुए थे। तो गमला अगर बच्ची गिरी तो या तो गमले पे सर पड़ता तो सर फट जाता, कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ नहीं था। सब जो बताया गया ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं आपको? देखने को मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ? एम्बुलेंस से बाहर ला के खड़ा किया गया था, कैसे आपको पता चला? फिर हॉस्पिटल नहीं ले गए लोग? फिर सर कोई दौड़ते हुए आया कि आपकी बेटी का सांस चल रहा है, आप लाइफ लाइन चलो। तो मेरी बेटी आगे आगे एम्बुलेंस में जा रही है और हम लोग स्कूल की ही गाड़ी से मतलब स्कूल की गाड़ी में बैठा लिया जाता है कि आप इसमें बैठिए, जल्दी हम आपको लाइफ लाइन ले चलते हैं। जिस बच्ची को मतलब आधे घंटे पहले ही डिक्लेयर कर दी प्रिंसिपल सोनम जो है मिश्रा कि आपकी बेटी मर गई, उसको कहा जा रहा है कि नहीं उसकी सांस चल रही, लाइफ लाइन ले गए हैं, आप भी चलिए वहाँ। एक तरीके का ड्रामा क्रिएट किया जाता है। सर अगर एम्बुलेंस में सर अगर मेरी बेटी का डेड बॉडी है तो गार्जियन का बैठना उसमें जरूरी होता है। जरूरी होता है जी जी, कि वो बच्ची हमारी कहाँ जा रही है, कम से कम मरने के बाद तो जाने दो। आप यहाँ गौर करिएगा कि आधे घंटे पहले उसी विद्यालय की प्रिंसिपल ये कहती है इनसे कि आपकी बेटियाँ अब इस दुनिया में नहीं है, और आधे घंटे बाद यह बताया जाता है कि आपकी बेटी का सांस चल रहा है और लाइफलाइन चलिए जी। और भी उसको हमको दूसरे गाड़ी में बैठाया जाता है, ना कि उस एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, क्योंकि लाइफ लाइन में जाके उनको सेटिंग बनाना था किस कर्मचारियों के द्वारा कि आप रख लो, जब गार्जियन आएंगे तो इस तरीके से बोला जाएगा जी। तो उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो एम्बुलेंस मतलब बाहर खड़ी कर दी गई।
तो हम लोग अभी उतर ही रहे थे। पहले तो 10 से 15 मिनट में हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हमें 45 मिनट 40 मिनट इधर उधर आजमगढ़ में घुमाया गया। तो मेरे हस्बैंड तो जानते ही थे, तो गुस्से में बोलते हैं कि मुझे पागल आप समझे हैं, आप ऐसा कैसे लंबा रास्ता क्यों आपने चुना, क्यों जो है सीधे आप नहीं चले लाइफ लाइन। तो वो ड्राइवर बोलते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्ची हमने खोया और दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था। तो फिर वो वहाँ पहुँचते, हम लोग जैसे ही उतरने वाले रहते हैं तब तक फिर आते लोग कहते हैं कि जो है लाइफ लाइन वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी मर गई है। फिर हम लोग रोने लगते हैं, हम लोग बिलखते रहते हैं। अभी हम रो बिलख ही रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस स्टार्ट करके वो फिर अपना घुमा के फिर वो अपने गाड़ी लेके कैंपस में कैंपस के अंदर आ गए। और हमें भी ज़बरदस्ती फिर मजबूरी बन गई कि हमें भी अपनी बेटी के भाई साथ आना पड़ा, और हम लौट के फिर कैंपस के अंदर आए। कैंपस में जब आए तब मैंने अपनी बेटी की बॉडी एम्बुलेंस में जाके के बाद मैं अपनी बेटी को देखा। जब आप